ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान भक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो भोलेनाथ के महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कहानी आप जैसे शिव भक्तों के लिए है। यह कहानी सुनने मात्र से आपके मन में भोलेनाथ शिव शंकर की प्रति भक्ति भावना कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए पूरा सुने ताकि आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। कुछ लोग इनका स्थान कहीं और बताते हैं। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और वीरनी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरनी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। दक्ष की सभी पुत्रियों को किस न किसी रूप में भारत में पूजा जाता है और सभी को माता दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभुव मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। हालांकि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह से ही भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याही थी, लेकिन दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़े। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। बाद में दुखी होकर सती के जले हुए शरीर को शिव ने अपने सिर पर धारण कर तांडव नृत्य किया और धरती पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। पार्वती को ही गौरी या महागौरी कहा जाता है। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि असुरों का वध किया था और इन्हीं को नवदुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हालांकि आदि दुर्गा माता को परब्रह्म सदाशिव की अर्धांगिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता हैं। उक्त दुर्गा के रूप में ही माता पार्वती को भी चित्रित किया गया है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की
तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवर्षि के कहने पर पार्वती वन में तपस्या करने चली गईं। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव औघड़, अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी अपने सती रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन धान्य रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुँचे। इसके पीछे कारण था कि पता चल जाता कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव ने राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनका दंभ तोड़ा। पार्वती को ही उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। आराधना करने पर वह जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। उमा के साथ महेश्वर शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात महेश और उमा। हो सकता है कि जब शंकर जी महेश रूप में आए तब पार्वती भी उमा हो गई। कश्मीर में एक स्थान है उमा नगरी। यह नगरी अनंतनाग क्षेत्र के उत्तर में हिमालय में बसी है। यहाँ विराजमान है उमा देवी। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि देवी स्वयं यहाँ एक नदी के रूप में रहती हैं, जो ओंकार का आकार बनाती है, जिसके साथ 5 झरने भी हैं। माना जाता है कि उमा देवी उत्तराखंड की थीं। उत्तराखंड में चमोली जिले के कर्णप्रयाग नामक स्थान पर उनका एक पौराणिक मंदिर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता अनुसार डिमरी जाति के लोगों को उमा देवी के मायके वाला माना जाता है।
जबकि कापरेपट्टी के शिव मंदिर को उनका ससुराल समझा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली को माना जाता है। काली ने भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को खत्म करना किसी भी देवता के वश में नहीं था। तब मां काली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया था। रक्त बीज को मारने के बाद भी मां का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए। गलती से मां काली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। मां काली को शिव पर पैर रखने का पश्चाताप हुआ और इस महापाप के कारण ही उन्हें वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकना पड़ा था। व्यास नदी के किनारे जब माता काली ने भगवान शिव का ध्यान किया तो आखिरकार भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और इस तरह से मां काली को भूलवश हुए अपने महापाप से मुक्ति मिली। देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा परागपुर में यह स्थान अब कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।